भोपाल में आज शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आयोजित होने वाली है, जिसमें 16 नगर निगम के महापौर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा समेत कमेटी के सदस्य शामिल होंगे, जिसमें सर्वे रिपोर्ट और संभागीय समितियों की अनुशंसा पर मंथन होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है। 16 नगर निगम समेत 347 नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन होगा। आज से 18 जून तक नामांकन पत्र जमा होंगे। सभी जिलों के कलेक्टर अधिसूचना जारी करेंगे। दोनों चरणों के लिए नामांकन पत्र एक साथ जमा होंगे। महापौर का मतदाता सीधे चुनाव करेंगे। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षद चुनेंगे। देश भर में शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ, लेकिन एमपी में शांति रही, जिसको लेकर गृह मंत्री ने कहा कि मैं एमपी पुलिस को धन्यवाद देता हूं। हमारी पुलिस के कारण शांति का वातावरण है। एमपी की शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं। जो शांति भंग करने का प्रयास करेगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी के नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री को लेकर कहा कि ओवैसी को बहाना है, जनता ने ठाना है, कांग्रेस को घर बिठाना है। कांग्रेस द्वारा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने पर कहा कि बीजेपी इतनी बड़ी और शक्तिशाली टीम रखती है कि उसको किसी बी टीम की जरूरत नहीं। कांग्रेस निकाय चुनाव हारना तय है, इसलिए अभी से बहाना तलाश रही। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश भर में हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। कहा कि जो लोग विदेशी ताकतों के हथियार बन रहे हैं, उनको सजग होने की जरूरत है। साथ ही कहा कि देश की गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बयानों से जहर बोने का काम कर रहे लोगों पर अंकुश बहुत जरूरी। इंदौर में पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने भाजपा को आड़े लेते हुए कार्यशैली पर सवाल उठाए। साधो ने कहा, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हर 5 साल में कराने की संवैधानिक व्यवस्था थी, लेकिन जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, पंचायत चुनाव 8 साल में हो रहे हैं। विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि नगरीय निकाय मंडी चुनाव की ऐसी स्थिति है, फिलहाल मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए बांटो राज करो की पॉलिसी है। अंग्रेजों ने जो इस देश के लिए डिवाइड एंड रूल अपनाया, वही परंपरा अब बीजेपी देश में चला रही है। हजारों की संख्या में दावों और दावेदारों की वजह से बीजेपी अब तक नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई। बीजेपी को अभी तक नगरीय निकाय में चुनाव के लिए 40,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में सिंधिया समर्थक हैं। बीजेपी में दावेदारों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। पीसी शर्मा ने कहा कि ये तो पहले से तय था, सिंधिया जो कांग्रेस में करते थे अब वो बीजेपी में करेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी का विस्तार हुआ, इसलिए दावेदारों की संख्या तो बढ़ेगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब कांग्रेस हर निकाय के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तैयार करेगी। राजधानी भोपाल समेत कुल 15 महापौर पदों की घोषणा के बाद कांग्रेस ने घोषणा पत्र की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिला स्तर पर लोगों और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ उम्मीदवारों से चर्चा कर घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि राजधानी भोपाल का घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद हो रही है। इस बार मैनिफेस्टो में शहर के पारंपरिक मुद्दे, सड़क, पार्किंग, पानी, झुग्गियों की समस्या, अन्य मुद्दों को शामिल करेंगे। इसके अलावा विधानसभा वार भी जमीनी कार्यकर्ताओं से वचन पत्र के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसएम शिवराज और वीडी शर्मा को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने पत्र लिखकर 4% टिकट अधिवक्ताओं को देने की मांग की। उनकी मांग है कि महापौर समेत पार्षद पद के लिए अधिवक्ताओं को 4% टिकट दिए जाएं। ग्वालियर में निकाय चुनाव से पहले प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, इसके लिए प्रशासन 40 बदमाशों को जिला बदर करेगा। ग्वालियर एसपी कलेक्टर को इसका प्रस्ताव बनाकर भेज चुके हैं। वहीं निकाय चुनाव के लिए जिले में 800 जवानों की मांग की गई। इसकी रिपोर्ट भी पुलिस मुख्यालय को भेज दी गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना के शनि मंदिर में पूजा अर्चना की। सिंधिया की जगह जगह भव्य स्वागत की तस्वीरें भी दिखी। निकाय चुनाव के लिए कई नेताओं ने अपना बायोडाटा दिया है। टिकट की मांग की जा रही। इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, रघुराज कंसाना भी उनके साथ रहे। दमोह जिले के पथरिया में प्रधानमंत्री आवास की छत गिर जाने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। पथरिया के चिचोला गांव का मामला है, जहां पर एक हितग्राही पीएम आवास योजना के तहत मकान बनवा रहे थे, लेकिन योजना के तहत मिलने वाली राशि कम पड़ने पर उन्होंने कमजोर मकान बनवा लिया, जो अचानक गिर गया। निवाड़ी में घर में घुसकर लड़की से छेड़छाड़ और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। पूरा मामला सिमरा थाना क्षेत्र के लमाटा गांव का है।
गांव के दो युवकों रवि और सुनील यादव ने घर में घुसकर गांव की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। बीच बचाव करने आए लड़की के परिजनों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। 6 लोगों को घायल किया। भिंड में एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाई, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। पति पत्नी समेत एक बच्चे की फांसी लगाने से मौत हो गई। एक बच्चे की जान बच गई। इलाज के लिए उसको अस्पताल भर्ती कराया गया। गोह थाना क्षेत्र के गुर्जर कठुआ गांव की घटना है। ग्वालियर के मोती झील पानी की टंकी के पास युवक की लाश मिली है। संदिग्ध हालत में युवक की लाश पुलिस को बरामद हुई। आरोपी ने मृतक का पहचान छिपाने के लिए चेहरा पत्थर से कुचला। पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही। बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के मोती झील की घटना है। ग्वालियर में एक कथावाचक पति पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित पत्नी का कहना है कि पति के शिष्य घर में रहकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। कथावाचक पति उनके शिष्यों के साथ संबंध बनाने के लिए कहते हैं। पीड़िता ने महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने पति समेत 4 शिष्यों पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। धार जिले के हैदरी गांव में तेंदुए ने घर में सो रहे परिवार पर अटैक कर दिया, जिसमें एक बच्ची समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं परिवार के शोर मचाने पर तेंदुआ घर के अंदर घुस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दरवाजा बंद कर तेंदुए को कैद किया। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश में अब बच्चों में डिप्थीरिया नाम की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, जिससे बचने के लिए अगस्त महीने में व्यापक स्तर पर टीडी टीका अभियान शुरू होगा। बीमारी को आम भाषा में गलघोंटू कहते हैं। ये जानलेवा बीमारी जिसका बैक्टीरिया बच्चे के गले को नुकसान पहुंचाता है। 10 से 16 साल के बच्चों को बचाव के लिए टीका लगाया जाएगा। भोपाल में कोविड केस अचानक बढ़े। 24 घंटे के अंदर 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 76 हो गई। 73 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 3 मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी। नरसिंहपुर में जिस तरीके से गर्मी की वजह से बच्चे डिहाइड्रेशन और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, नरसिंहपुर जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषण का शिकार जितने बच्चे 1 महीने में नहीं आते, वो जून के महज 10 दिन के भीतर आए हैं। पूरा पोषण पुनर्वास केंद्र कुपोषित बच्चों से भर गया है। पोषण पुनर्वास केंद्र की प्रभारी के मुताबिक गर्मी की वजह से बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्वालियर में गर्मी का सितम लगातार बरकरार है। जिले में तापमान 44 डिग्री के पार है। गर्म हवा और लू की स्थिति ने लोगों को बेहाल किया। वहीं मौसम विभाग ने आज से प्री मानसून एक्टिविटी के आसार जताए। विदिशा जिले में सिरोंज तहसील में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसमें लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि मानसून ने प्रदेश में दस्तक नहीं दी, लेकिन गर्मी के बीच आसमान से गिरती राहत की बूंदों ने लोगों को थोड़ा सा ठंडक का एहसास दिया। एमपी में भीषण गर्मी से लोग राहत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज से प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी हो सकती है। मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं। हालांकि मानसून वाली बारिश के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। 20 जून तक मानसून सक्रिय होगा। अभी भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। ग्वालियर में हिंदू महासभा के अघोषित प्रत्याशी हरिदास अग्रवाल ने टिकट लेने से पहले संगठन के सामने शर्त रखी। कहा कि वो गैर हिंदुओं के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे। हरिदास वार्ड 44 से हिंदू महासभा के दावेदार हैं, जहां 800 मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। ग्वालियर पुलिस ने पंचायत चुनाव में अव्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से लाए गए अवैध हथियारों के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने 315 बोर के 3 अवैध देसी कट्टे और जिंदा राउंड बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी अपने पास अवैध हथियार रखे हुए था। झाबुआ पुलिस ने 5 जून को हत्या मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की सुपारी दी। पुलिस ने बताया कि महिला और आरोपी रोहित राजपूत के बीच स्कूल के समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कटनी में बेटियों ने बेटों का फर्ज अदा करते हुए मुक्तिधाम में 2 अलग अलग चिताओं को मुखाग्नि दी। एक बहन ने अपने भाई को मुखाग्नि दी, तो वहीं एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि देते हुए अंतिम संस्कार किया। धार के हैदरी गांव में तेंदुए ने घर के बाहर सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में 2 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। उधर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम गांव पहुंची, जहां उसे पकड़ने की कोशिश की गई। भोपाल के अमिदी अस्पताल में एक मरीज ने छलांग लगा दी। मरीज अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूद गया। छलांग लगाने के बाद पहली मंजिल के छज्जे पर मरीज अटक गया। इसके बाद अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने रस्सी के सहारे उसको बचाया। बताया जा रहा है मरीज 1 हफ्ते पहले कार्डियोथोरेसिस वार्ड में भर्ती हुआ था।
मिट्टी बचाओ अभियान का संदेश लेकर बाइक यात्रा निकाल रहे जग्गी महाराज खरगोन के महशर पहुंचे। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव महाराज का विधायक विजय लक्ष्मी साधो ने स्वागत किया। आदिवासी नृत्य परंपरा के जरिए उनका स्वागत हुआ है। जग्गी महाराज ने राजवाड़ा परिसर में स्थित देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां से जग्गी महाराज अपने काफिले के साथ महाराष्ट्र के नासिक के लिए रवाना हो गए। इस अभियान के तहत जग्गी महाराज देश भर में बाइक यात्रा निकाल रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर पन्ना पुलिस अधीक्षक अलग अलग जगह सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक खुद साइकिल चलाकर अमानगंज और पवई थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने थानों में अधिकारियों से चर्चा की, सारे कामकाज की समीक्षा की, साथ ही शांतिपूर्ण मतदान कराने के निर्देश दिए। टीकमगढ़ में पानी के लिए परेशान लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। भीषण गर्मी में जल संकट से जूझ रहे लोग परेशान है। शहर के नलों में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। सड़क जाम को देखते हुए मौके पर पुलिस बल पहुंचा। नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। रायसेन में तेज रफ्तार डंपर के कारण हो रहे हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया, जिसमें तेज रफ्तार डंपर पर ओवरलोड और पेपर पूरे नहीं होने पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जारी रहने का दावा है। ग्वालियर में छात्र आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना ओल्ड हाई कोर्ट के पास की है। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाने से एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग इलाकों में टीमें भेजी गई हैं। धर्मवीर नाम के युवक पर यूनिवर्सिटी थाना इलाके की एक नाबालिग लड़की ने अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया था।